हेलो एवरीवन, आप सभी यूपेटर प्लस से वीडियो और एग्जामिनेशन 2018 को लेकर के आप सभी को इंतज़ार था कि आखिरकार हमारा रिज़ल्ट जो है कब आने वाला है। तो डीबी रिज़ल्ट को लेकर के अभी तक जो सूचना मिल रही है मैं आपको बताने वाले हैं, जैसा कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाई, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं 2018 के कैंडिडेट्स, क्योंकि इन्होंने इतने समय तक इंतज़ार किया है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पूरा वीडियो को एंड तक दिखेगा, क्योंकि देखिए आप ही नहीं, हम भी आप सभी के साथ एस्पिरेंट्स ही हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो बिल्कुल मैं आज इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जो कि देखिए 2018 में मेरे साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसा कि काफ़ी लोगों में ऐसे भी होंगे जिनके कैंडिडेट्स भी 2018 में भी सिलेक्ट हुए होंगे, लेकिन जब किसी का भी नहीं हो सका तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि धांधली के चलते तो फिर कुछ हो नहीं पाया। तो इस बार कैसा क्या हो सकता है, और डीबी को लेकर के जो अपडेट निकल के आ रही है कि रिज़ल्ट आपका कब अनाउंसमेंट हो रहा है। तो जो मैंने आप सभी को एक पहली बार मैं आपको बताया था कि डीबी को लेकर के रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, तो देखिए रिजल्ट्स को लेकर के मैंने आप सभी से कहा था, बिल्कुल एकदम बात सच हुई। तो रिज़ल्ट आप सभी का जो डीवी रिज़ल्ट आएगा आपका, ये कब आ रहा है। तो मैंने आपको जो चीज़ें कही थी बिल्कुल सही कही थी। देखिए रिज़ल्ट जो आ रहा है आपका नवंबर, ठीक है, सेकंड वीक में मैंने कहा था, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है, नवंबर के सेकंड वीक। तो अब आपके पास कुछ समय नहीं बचा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समय नहीं बचा हुआ है, अगर आप सोचोगे कि जो है रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम डीबी के बारे में सोचेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं रिज़ल्ट आने के बाद हो सकता है कि 10 दिन का समय मिल सके, उसके बाद आपका डीवी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी और आपका डीवी भी अनाउंस करने लगेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं 30 नवंबर तक आपका यूपी लेखपाल का डीवी चलेगा, ठीक है, यूपी लेखपाल का आप सभी को पता है, ठीक है। अब यूपी लेखपाल का डीवी खत्म होगा 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर रिजल्ट इन्होंने क्या करेंगे, 10 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर देंगे, यानी कि यूपी लेखपाल डीवी खत्म होने से पहले ही। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि भाई सेकेंड वीक तक सारी चीज़ें होंगी, रिजल्ट्स वगैरह, ठीक है। डीवी के लिए रिजल्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूपी लेखपाल में अभी तक डीवी चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है, और इस बार आयोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी है, और ऊपर से इलेक्शन का भी माहौल आ रहा है। तो कुल मिला के इनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट करानी है दिसंबर तक, जो कि इनको दिसंबर तक टारगेट मिला है। भले ही ज्वाइनिंग में समय लग जाए, लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया में जो डीबी वगैरह है सारी चीज़ें बहुत जल्द की करी जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये 30 तारीख नवंबर तक जब यूपी लेखपाल का डीबी खत्म होगा तो फिर आपकी डीबी डेट आ जाएगी। तो कुल मिला के जो डीबी है आपका वो 10 दिसंबर तक के आसपास तक आपका जो डीबी है, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा। जहाँ तक अभी तक फिलहाल जो सूचना प्राप्त हुई है, वो अभी तक जो भी जिसे डाटा मिला है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, काफ़ी लोग जो है सोच रहे होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए इसकी लिस्ट मैंने काफ़ी पहले प्रोवाइड की थी, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल्ड में वीडियो बता देंगे आप सभी को, ठीक है, कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। क्योंकि देखिए 2018 से अब तक के समय में काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस देखने को मिले होंगे, और हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स खो गए हों, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों से झेलना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप रखे रहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर हम वीपीओ की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल सी को लेकर के जो कन्फ्यूजन है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास होना चाहिए, वो भी कब का होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट भरने से पहले के आपके पास अगर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का इशू डेट होगा, इशू डेट जो होती है ट्रिपल सी की, भले आपने पहले एग्जाम दे रखा हो, लेकिन जो आप एक बार जब डाउनलोड करते हैं ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, उसमें एक इशू डेट होती है, उस जिस दिन इशू किया गया था उस डेट का जो डेट होनी चाहिए, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के पहले की डेट, इशू डेट होनी चाहिए, ठीक है, तब जा करके मान्य होगा। ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है कुछ करीब इसी में देखने को मिली है, ठीक है, करीब 1500 के आसपास जो वैकेंसी देखने को मिली है। बाकी मैं आपको बता दूं अदर वैकेंसीज जो भी हैं, ठीक, चाहे वो समाज कल्याण पर्यवेक्षक की बात करें या तो वीडियो की बात करें, उस हिसाब से क्वालिफिकेशंस जो आपके पास हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी। अब बाकी मैं बता दूं डिटेल में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा। हालांकि डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लीजिए पहले से ही, क्योंकि आपके पास उस समय रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपके पास समय नहीं मिलेगा,
ठीक है। तो रिजल्ट का वेट जो है तो आप वैसे भी हो जाएगा, तो क्यों ना हम फ्री रहें ऐसे ही भाई। हमें अगर चुप होकर के बैठना हो तो कोई मतलब है नहीं। तो हमें डीबी के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। जिनके मार्क्स सही हों, जिनके मार्क्स ठीक ठाक हों, वो कितने मार्क्स होने चाहिए अभी मैं आपको आइडिया लगा देता हूँ कि आइडिया क्या होना चाहिए। इसके बाद एक आइडिया हो जाएगा आपको, और उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार किएगा। जिनको जहाँ तक मौका मिले, अगर डीबी तक का मौका मिल रहा है तो डीबी देने जाइए, ठीक है। जिसको जहाँ तक मौका मिल रहा है वहाँ तक वो जाएंगे। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें कन्फ्यूजन सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो कुल मिला के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आवाज़ आ रही है, बीच में कट गया था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है टेक्निकल इशूज़ की। देखिए, तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, आप लोगों के काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक भी रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में गलती है, अब गलती क्या है तो क्या एक्सेप्ट किया जाएगा, तो मैं आपको ये भी एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपके नेम में मिस्टेक है, ठीक है, अगर आपके नेम में कोई चेंज देखने को मिल रहा है या स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग रहा है, तो क्या उससे इशू होगा? तो बिल्कुल इससे ज़्यादा इशू आपको देखने को कुछ भी नहीं होगा, जिससे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है चल रही है, तो इशू थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग से लेटर्स के, तो इससे ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं होता है। इतना आसान नहीं होता कि इतना जल्दी आपको बाहर कर दिया जाएगा थोड़ी थोड़ी मिस्टेक में, ऐसा नहीं होता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच्ड करते हो या फिर जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो अगर आप में नहीं अटैच करते हो, जो मांगा गया वो नहीं, उसकी जगह पर कुछ और लगा देते हो, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपको बाहर किया जाए। लेकिन ऐसे ही बाहर नहीं किया जाता छोटी मोटी मिस्टेक में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग फादर के नेम में मिस्टेक सोचेंगे, काफ़ी लोग एड्रेस में चेंज होता है, हो जाता है बाद में। तो काफ़ी लोग देखिए, अगर एड्रेस में चेंज है, आपको लगता है कि एड्रेस में चेंज हो गया, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपका एड्रेस कुछ और था, आपका एड्रेस कुछ और है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो वो वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जब आपका प्रपत्र मिलता है, ठीक है, जब आपका प्रपत्र मिलता है डीबी लेटर के साथ, तो उसमें जब प्रपत्र में फिल करेंगे तो करंट टाइम का एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस पहले का एड्रेस होता है वो तो रहता ही रहता है। तो दोनों चीज़ें आपको मेंशन करते हुए भरना होता है। बाकी अगर थोड़े बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई आपको बड़ी गलती लग रही है, तो आप उस गलती को एफिडेविट में मेंशन करके बनवा लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाहर तब किया जाता है जब बिल्कुल आप जो है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करते हो, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जो मांगा गया है वो नहीं दिया आपने, या लगाया ही नहीं है, या फिर वो चीज़ नहीं है, तो फिर तब बाहर किया जाता है, या फिर उसके योग्य नहीं हो आप। बाकी इतना जल्दी नहीं बाहर किया जाता, आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आपको जल्दी बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। यह है कि आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, जो मैंने आपको कई बार आपको डिस्कस किया, कोई चेंज मैं नहीं करूंगा। अभी तक जो मैंने बताता है वही कट ऑफ अभी भी उम्मीद है रहने की। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि प्लस माइनस 2 से लेकर के 3 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। तो कुल मिला के हमारी ये फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी रहेगी, ठीक है, इसी के आसपास। बाकी अगर ये एक आइडिया इसलिए लग जाए कि अगर आपके मार्क्स में जितने ये फाइनल मार्क्स मैंने बताया, इससे आपके 10 से 15 मार्क्स भी कम लग रहे हैं आपको, या 10 मार्क्स तक कम है, तो फिर भी आप डीबी के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तक जो सूचना मिली थी मैंने बताई कि रिजल्ट्स को लेकर के परेशान मत होइए, रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ ही जाएगा। जैसा कि आपको इंतजार करना होगा, इसके पीछे का रीज़न भी मैंने बताया, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।